छठ पूजा पूजा सामग्री बांस या पीतल का सूप, दूध और जल के लिए गिलास, चम्मच, सूर्य को अर्घ्य देने के लिए तांबे का कलश, बड़ी टोकरी, थाली, दीपक, खाजा, गुजिया, गुड़, दूध से बनी मिठाइयाँ, लड्डू, दूध, जल, शहद, गंगाजल, चंदन, चावल, सिंदूर, धूपबत्ती, कुमकुम, कपूर, मिट्टी के दिए, तेल और बाती, नारियल, ऋतुफल, कलावा, सुपारी, फूल और माला, शरीफा, नाशपाती, बड़ा वाला नींबू, डाब, सिंघाड़ा, सुथनी, शकरकंदी, मूली, बैंगन, हल्दी, अदरक का पौधा, पत्ते लगे हुए, ईख, केले, गेहूं, चावल, आटा इत्यादि ये छठ पर्व के लिए कुछ सामान्य पूजन सामग्री हैं। इसके अलावा आप अपने क्षेत्र की परंपरा और क्षमतानुसार भी पूजा में अन्य चीजें शामिल कर सकते हैं। छठ पूजा में यूं तो कई तरह के प्रसाद चढ़ाए जाते हैं, लेकिन इनमें ठेकुए का प्रसाद सबसे खास माना जाता है। ये ठेकुआ गुड़ और आटे से बनाया जाता है। आपको बता दें, गुड़ की तासीर गर्म होती है और ये ठंडों में शरीर को कई तरह के फायदे देता है। छठ के साथ ही ठंडों की भी शुरुआत होती है। ऐसे में ये प्रसाद वैज्ञानिक महत्व भी रखता है। केले छठी मैया के सबसे प्रिय फलों में से एक माना जाता है। कहते हैं केला विष्णु भगवान का भी प्रिय फल है, इसलिए कच्चे केलों को घर लाकर पकाया भी जाता है ताकि ये फल झूठा न हो जाए। डाब नींबू आम नींबू से अलग होता है। इसका आकार बड़ा और स्वाद खट्टा मीठा होता है, जिस कारण इसे पक्षी खा नहीं पाते। नारियल एक शुभ फल होता है जिसे हर शुभ कार्य में चढ़ाया जाता है। नारियल चढ़ाने से घर में लक्ष्मी जी का वास होता है। माना जाता है कि छठी मैया को गन्ना बेहद प्रिय होता है, इसलिए कई लोग गन्ने का घर बनाकर इसमें पूजा पाठ करते हैं। सुथनी मिट्टी से निकलता है, इसे बेहद शुद्ध माना जाता है, इसलिए इसका इस्तेमाल छठ पूजा में होता है। इसमें कई तरह के औषधीय गुण भी होते हैं। सिंघाड़े में कई तरह के औषधीय गुण पाए जाते हैं और ये सख्त फल होने के कारण पक्षियों द्वारा झूठा भी नहीं किया जाता है। कसार के लड्डू छठ पूजा के दौरान पूजा के समय प्रसाद के रूप में विशेष चावल के लड्डू भी चढ़ाए जाते हैं। इन्हें विशेष चावल से बनाया जाता है जो धान की कई परतों से तैयार किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार चावल की नई फसल पहले सूर्य को अर्पित करना महत्वपूर्ण है और इसलिए छठी मैया को गन्ने के साथ कसार के लड्डू भोग के रूप में चढ़ाने की परंपरा है। रसियाओं खीर एक विशेष प्रसाद है जो छठ पूजा खरना के दूसरे दिन तैयार किया जाता है। ये खीर गुड़, दूध और एक स्पेशल चावल जिसे अरवा कहते हैं से बनाई जाती है। व्रती इस प्रसाद को खाकर अपना निर्जला व्रत शुरू करते हैं जो 36 घंटे तक चलता है। छठ पूजा का उत्सव खीर के बिना अधूरा है और सबसे महत्वपूर्ण प्रसादों में से एक है। हिंदू धर्म में पान और सुपारी का खासा महत्व है। कोई भी संकल्प इनके बिना अधूरा होता है, इसलिए देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सुपारी का भोग भी लगाया जाता है। छठ पूजा लोक आस्था का एक महत्वपूर्ण पर्व है। इस पर्व में भगवान सूर्य और छठी माता की उपासना की जाती है। मान्यता है कि छठी मैया निःसंतानों को संतान प्रदान करती हैं। छठ पर्व को खुले आकाश में नदियों, जलाशयों के किनारे घाट पर किए जाने का विधान है। ये पर्व कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। इस वर्ष छठ पर्व 19 नवंबर दिन रविवार को पड़ रहा है। मान्यता है कि छठ पूजा व्रत करने से घर में सुख समृद्धि और आती है। सबसे पहले छठ पूजा के महत्व को जान लेते हैं। छठ पूजा का महत्व वैदिक काल से चला आ रहा है। इस पर्व में शुद्धता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। संपूर्ण विधि विधान और पवित्रता के साथ छठ पूजा करने से रोग दोष दूर होते हैं, संपन्नता आती है और पति की उम्र लंबी होती है। साथ ही संतान प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है।
छठ पर्व में महिलाएं 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखती हैं और संतान की सुख, समृद्धि और दीर्घायु की कामना के लिए छठी मैया की पूजा करती हैं। आइए अब जानते हैं छठ पर्व के प्रत्येक दिन का महत्व और पूजा विधि। छठ महापर्व 4 दिनों तक चलता है, जिसकी शुरुआत दिवाली के बाद भाई दूज के तीसरे दिन नहाय खाया से होती है और चौथे यानी अंतिम दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के बाद समाप्त होती है। प्रथम दिन नहाय खाया का महत्व और पूजा विधि। छठ पर्व के पहले दिन को नहाय खाए के नाम से जाना जाता है। इस दिन प्रातः काल में घर की साफ सफाई की जाती है। इस दिन सूर्योदय के पहले व्रती नदी में स्नान के बाद नए वस्त्र धारण कर शाकाहारी भोजन ग्रहण करते हैं। इस दिन व्रती के भोजन ग्रहण करने के बाद ही घर के बाकी सदस्य भोजन ग्रहण करने का विधान है। नहाय खाया की तिथि 17 नवंबर 2023, दिन शुक्रवार, सूर्योदय सुबह 6:45, सूर्यास्त शाम 5:27। दूसरा दिन खरना का महत्व और पूजा विधि। छठ पर्व के दूसरे दिन को खरना कहा जाता है। इस दिन प्रातः काल स्वच्छ होकर सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इसके बाद पूरे दिन निर्जला उपवास किया जाता है। संध्या के समय घर के बाकी सदस्यों के साथ गुड़ से बनी चावल की खीर का सेवन किया जाता है। खरना की तिथि 18 नवंबर 2023, दिन शनिवार, सूर्योदय सुबह 6:46 बजे, सूर्यास्त शाम 5:26 बजे। तीसरा दिन छठ, संध्या अर्घ्य का महत्व और पूजा विधि। छठ पर्व के तीसरे दिन का बड़ा महत्व है। इस दिन शाम को बांस की टोकरी में पूजा की संपूर्ण सामग्री को लेकर घाट पर जाते हैं। इसके बाद अर्घ्य का सूप सजाया जाता है। घाट पर पहुंचने के बाद व्रत करने वाली महिलाएं सूर्य को अर्घ्य देती हैं। अर्घ्य के समय सूर्य देव को जल और दूध चढ़ाया जाता है और प्रसाद से भरे सूप से छठी मैया की पूजा की जाती है। अर्घ्य देने के बाद रात्रि में छठी माता के गीत गाए जाते हैं और व्रत कथा सुनी जाती है। संध्या अर्घ्य की तिथि 19 नवंबर 2023, दिन रविवार, सूर्यास्त शाम 5:26 बजे। छठ पूजा के दिन अर्घ्य देने की विधि। एक बांस के सूप में केला एवं अन्य फल, प्रसाद, ईख आदि रखकर उसे पीले वस्त्र से ढक दें। इसके बाद दीप जलाकर सूप में रखें और सूप को दोनों हाथों में लेकर अस्त होते हुए सूर्य देव को अर्घ्य दें। अर्घ्य देते समय सूर्य मंत्र ओम एहि सूर्य सहस्त्रांशों तेजोराशे जगतपते अनुकंप्या मां भक्त्या गृहाणार्घ्य दिवाकर का जाप करें। चौथा दिन उषा अर्घ्य का महत्व और पूजा विधि। छठ पर्व के अंतिम दिन सप्तमी की प्रातः काल में सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। इस दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है। इसके बाद छठ माता से अपनी संतान की रक्षा और पूरे परिवार की सुख शांति का आशीर्वाद मांगा जाता है। पूजा के बाद व्रत करने वाली महिलाएं कच्चे दूध का शरबत और थोड़ा प्रसाद ग्रहण करके व्रत को पूरा करती हैं, जिसे पारण कहा जाता है। कौन है छठी मैया? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार छठी मैया को सूर्य देव की बहन और ब्रह्म देव की मानस पुत्री माना जाता है। इनका नाम षष्ठी मैया है, जिन्हें आम बोलचाल की भाषा में छठी मैया या छठी मैया कहते हैं। छठ पूजा में सूर्य देव के साथ इस देवी का पूजन करते हैं। एक प्रकार से सूर्य देव और छठी मैया भाई बहन हुए। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की तो उन्होंने अपने शरीर से के 2 हिस्से किए। दायां भाग पुरुष और बायां भाग प्रकृति। प्रकृति के छठे भाग से षष्ठी देवी की उत्पत्ति हुई है। इनको देवसेना भी कहा जाता है। जो व्यक्ति षष्ठी देवी की पूजा करता है, उसके मन की मुराद अवश्य पूरी होती है। छठ पूजा व्रत कथा। एक समय की बात है। एक राजा प्रियमवद थे, जिनकी पत्नी का नाम मालिनी था। विवाह के काफी वर्ष बीतने के बाद भी उनको कोई संतान नहीं हुई। तब
उन्होंने कश्यप ऋषि से इसका समाधान पूछा तो उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराने का सुझाव दिया। कश्यप ऋषि ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया और राजा की पत्नी मालिनी को प्रसाद स्वरूप खीर खाने को दिया। उसके प्रभाव से रानी गर्भवती हो गई, जिससे राजा प्रियंवद बड़े खुश हुए। कुछ समय बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह भी मृत पैदा हुआ। ये खबर सुनकर राजा बहुत दुखी हो गए। वे पुत्र के शव को लेकर शमशान गए और इस दुख के कारण अपना भी प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। जब वे अपना प्राण त्यागने जा रहे थे, तभी देवी देवसेना प्रकट हुई। उन्होंने राजा प्रियंवद से कहा कि उनका नाम षष्ठी है। हे राजन, तुम मेरी पूजा करो और दूसरों लोगों को भी मेरी पूजा करने को कहो। लोगों को इसके लिए प्रेरित करो। देवी देवसेना की आज्ञानुसार राजा प्रियंवद ने कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ पूजा की। उन्होंने ये पूजा पुत्र प्राप्ति का कामना से की थी। छठी मैया के शुभ आशीर्वाद से राजा प्रियंवद को पुत्र की प्राप्ति हुई। तब से हर साल कार्तिक शुक्ल षष्ठी को छठ पूजा की जाने लगी। जो व्यक्ति जिस मनोकामना के साथ छठ पूजा का व्रत रखता है और उसे विधि विधान से पूरा करता है, छठी मैया के आशीष से उसकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है। लोग पुत्र प्राप्ति और संतान के सुख जीवन के लिए यह व्रत रखते हैं। छठ व्रत के संदर्भ में एक अन्य कथा के अनुसार जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। इस व्रत के प्रभाव से उसकी मनोकामनाएं पूरी हुई तथा पांडवों को राजपाट वापस मिल गया। यूनिक क्रिएशंस टीम।